सर आज की जो हाईलाइट है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कहें फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जिनका ताल्लुक़ कराची से है, वो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे MQM को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं बड़े इन लेंथ उनके आर्ग्यूमेंट्स थे और आज तकरीबन सारा दिन उन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स को सुना गया है। और उनके आर्ग्यूमेंट्स में एक ख़ास बात ये थी कि उन्होंने आज तमाम जो पहलू हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के न सिर्फ उनको एड्रेस किया है बल्कि उनके ऊपर मुख्तलिफ जो जजेस की जानिब से क्वेरीज़ रेज़ की गई, जो सवालात उठाए गए, जैसा कि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से आपको याद होगा फुल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के ऊपर बात हुई, और इसी तरह जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जितने भी जजेस ने कुछ अहम सवालात उठाए थे उन तमाम सवालात को उन्होंने एड्रेस करने की टू सम एक्सटेंट कोशिश की। और यही ख़ास वजह थी कि आज जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा दोनों ने फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल की तारीफ़ की, और अब फाइनली ये हुआ कि दलाइल उनके कंक्लूड हो चुके हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से उनके सेक्रेटरी पेश हुए। उन्होंने 2 से 4 मिनट लिए और मोटी मोटी बात करके उन्होंने भी जो दीगर रेस्पोंडेंट्स हैं यानी फ़रीक हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया, क्योंकि वो भी इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, और वो भी ये मानते हैं कि ये कानून अदलिया की आज़ादी या अदालती जो निज़ाम है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा। तो अब आखिर में बचते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। आज जो आप सवाल कर रहे हैं कि समाअत क्यों कर मौखर हुई कल तक के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि इन लेंथ एक तो आर्ग्यूमेंट्स, एक समाअत देर से शुरू हुई, आज सुबह 11:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ, गो कि समाअत कंटिन्यूसली चलती रही, सिर्फ एक वक्फ़ा हुआ आधे घंटे का। बावजूद उसके सवालात इतने ज़्यादा होते हैं, कुछ मैं ये समझता हूँ पर्सनली जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी इस मामले को एड्रेस किया है कि जजेस को चाहिए कि पहले वकील को अपनी सबमिशंस मुकम्मल कर देने चाहिए, उसके बाद फिर जो दीगर लोग हैं जजेस हैं वो अपने सवालात पूछ सकते हैं। उससे कम से कम जो एक लाइन ऑफ क्वेश्चंस है वो भी वाज़े हो जाती है और थॉट भी नहीं टूटता। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बिलखसूस या जस्टिस आयशा मलिक, इनके सवाल इतने तवील होते हैं कि अक्सर औकात हम भी जब नोट्स ले रहे होते हैं तो हमारा भी कंसंट्रेशन लेवल वो नहीं रहता उन सवालात की वजह से जो कि हम आर्ग्यूमेंट्स में अखज़ कर रहे होते हैं। चीज़ समझने की बेसिकली कोशिश, हम तो वकील होते नहीं, हम साफ़ी होते हैं, तो हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और हम एक ही सूरत में समझ सकते हैं जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को, किसी शख्स को उसका अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हुए सुने। मगर जब आप उसके आर्ग्यूमेंट को बीच में रोकेंगे तो फिर हमारे लिए भी दुश्वारी होगी, और यही आज एंग्जाइटी शो की चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने, और उन्होंने बार बार इसरार किया, और इसी दौरान नोक झोंक भी हुई जस्टिस मुनीब अख्तर की और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की। जस्टिस मुनीब अख्तर बरम हुए जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनको एक मरतबा से ज़ायद मरतबा रोका। ये भी तरीका मुनासिब नहीं है कि चीफ जस्टिस अपने फाजिल जजेस को, जो कि उनके बराबर वो भी आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले जजेस हैं, आप किसी को डिक्टेट तो कम से कम नहीं कर सकते। प्रिजाइड करते हुए आप तरीक़ाकार वाज़े कर दें, मगर दौरान समाज जब आप किसी जज को रोकते हैं, टोकते हैं, तो फिर वो जज भी बोलने का इख्तियार रखता है। और ऐसा ही हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फाइनली ये कहा कि आप मुझे बार बार नहीं टोक सकते, सवाल करना मेरा हक़ है बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के। मगर बहरहाल बाद में जजेस के दरमियान हल्के फुल्के अंदाज में भी गुफ्तगू होती रही। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज एक बात मुस्कुराते हुए कहा कि कप्तान एक ही अच्छा होता है, 3 कप्तान कभी भी टीम को जिताते नहीं हैं। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस भी आज आती रही हैं। अब अदालत ने कल तक इस मामले को मौखर किया, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि मैं भी थक गया हूँ, साथ ही जजेस भी शायद अब ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि लीगल आर्ग्यूमेंट्स आप खुद जानते हैं, आप कोर्ट्स को कवर करते हैं कि अदालत के अंदर बैठकर सर जोड़कर बैठना होता है और कंटिन्यूसली आपको सुनना पड़ता है तमाम लीगल टर्मिनोलॉजीज़ को, और मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस आपने उनका भी जायज़ा लेना होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, कंसंट्रेशन दरकार होती है, थकावट ऑब्वियसली हो जाती है। अब उन्होंने कल तक के लिए मौखर की है 11:30 बजे, लेकिन एक चीज़ वाज़े हो गई है कि अटॉर्नी जनरल को 1 घंटे का वक्त दिया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 घंटे ले लेंगे, मगर कल केस कंक्लूड हो जाएगा। और मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट कल इसके ऊपर फ़ैसला महफूज करके थोड़ी देर के बाद एक मुख्तसर फ़ैसला भी कल सुना सकती है।